चलिए आइए, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको बोला जा सकता है नहीं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जो कि 10th क्लास में आपको कई बार पूछ भी चुका है एनुअल एग्जाम में, और बार बार क्या होता है पूछते रहता है। चलिए आज उसके बारे में हम लोग आज देखने का प्रयास करते हैं नहीं। तो चलिए क्या हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए क्या होती है वो, इसमें होता है कोई प्रकाश की, चलिए इसको डिफिनेशन को पहले देखते हैं, उससे बढ़िया इसको देखने में मजा आएगा। बोल रहा है जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या वस्तु से टकराकर, नहीं किसी, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या वस्तु से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, अपने माध्यम में क्या होती है वापस लौट जाती है, तो बोलता है इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए आइए इसको देखते हैं फिगर के माध्यम से। क्या था, बोल रहा था किसी प्रकाश स्रोत से क्या कोई प्रकाश की आती किरण, देखिए यहाँ पे प्रकाश का किरण आ रहा है, आ गया ठीक है, प्रकाश का किरण आया, बोल रहा किसी सतह या किसी दर्पण से वह पुनः क्या होती है उसी माध्यम में पुनः क्या हो जाती है, उसी माध्यम में पुनः चली जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। सीधा याद रखना है, कोई भी दर्पण रहे या कोई वस्तु रहे, अगर कोई प्रकाश की स्रोत आए पुनः उसी माध्यम में विपरीत हो जाए, ठीक है, तो इस घटना को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन नहीं। चलिए आइए अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या होता है। अब इस किरण को क्या हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। चलिए अब इस आने वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण, और जो परावर्तित हुई उसको क्या बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक। चलिए और देखते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण, ये हमारा क्या हो गया एक प्रकार का मान तो दर्पण। क्या हो गया दर्पण, दर्पण या वो ऐसी कोई वस्तु जो जिससे क्या हो प्रकाश की किरण परावर्तित हो सके। चलिए इसको बोलते हैं क्या अभिलंब। क्या बोलते हैं अभिलंब, ठीक है, अभिलंब इसको बोलते हैं। जो है दिखता नहीं है, अभिलंब एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती है जिसे हम सिर्फ कल्पना करके मानते हैं, दिखता नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं आपतन कोण, ठीक है। चलिए अब इसमें पुनः आते हैं, अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक है, यहां तक देखिए। अब देखिए क्या हम लोग डिफिनेशन में देखे थे, किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरण किसी वस्तु या किसी दर्पण पे टकराती है और उसी माध्यम में पुनः क्या हो जाती है परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को क्या बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। चलिए अब यहां तक जो हम लोग देखें, अब इसमें देखते हैं, ठीक है, ये हुआ साइन आई और साइन आर। तो देखिए इस कोण का मान और इस कोण का मान, दोनों कोण का मान क्या होगा बराबर। क्या होगा दोनों कोण का मान बराबर होगा नहीं। चलिए आइए अब हम लोग जो देखेंगे इसमें कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं नहीं। चलिए उसको हम लोग आइए देखते हैं। चलिए यहाँ पे बोल रहा है प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश परावर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं नहीं। पहला नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण नहीं तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं, कहीं दूसरे जगह नहीं। तीनों क्या होता है एक ही समतल में, जैसे ऐसे आया ऐसे गया ऐसे गया। तो यहाँ देखो तीनों क्या हुआ तीनों एक ही समतल पे है कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं पहला नियम के अनुसार जानते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होती है नहीं। चलिए दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम बोल रहा है आपतन कोण साइन आर, आपतन कोण साइन आई का मान परावर्तन कोण साइन आर के मानों के क्या होता है बराबर होता है। बोल रहा है कि ये कोण नहीं साइन आई और ये कोण साइन आर, दोनों कोणों का मान क्या होता है बराबर होता है। दोनों कोणों का मान क्या होता है बराबर होता है। चलिए यहां तक लिखिए, तो बाद में इसी को लिखे हैं साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई बराबर साइन आर, ठीक है। तो ये था आपका
प्रकाश का परावर्तन। क्या था? प्रकाश का परावर्तन। ये आप किसी भी क्लास को उठाए, 10th उठाए, 12th उठाए, आप एग्जाम में बार बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इसको